हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सीए शिल्पा गोयल आज आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाली हूँ कि हम एक्सेल को ऑडिट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप एक्सेल की मदद से अपना ऑडिट इजीली कर सकते हैं या फिर कम टाइम में कर सकते हैं। वो सभी वीडियोज़ के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप चाहिए तो उस लिंक पर जाकर वो वीडियोज़ रिव्यू कर सकते हैं और अपना ऑडिट में अगर आपको हेल्प मिलती है तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा सफल हो जाता है। दोस्तों, आज जो हम फॉर्मूला या टूल बार जिसको हम यूज़ करने वाले हैं उससे आपके आउटपुट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, जब आप लेंदी डेटा रिव्यू करते हैं तो आप उसको कैसे ईजीली रिव्यू कर सकते हैं वो हम आज ही सीखने वाले हैं। तो ये मैंने एक डेटा ले लिया है जो मेरा सेल्स डेटा एज पर बुक्स है, जिसमें मेरा डेट है, पार्टी नेम है, इनवॉइस नंबर है, जीएसटी नंबर है, क्वांटिटी है, ग्रॉस, नेट अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट है, एसजीएसटी अमाउंट है। दोस्तों, जब हमारे पास लंबा लंबा डेटा होता है, यानी कि जब हमारे नंबर ऑफ आइटम्स एन नंबर में जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। जैसे ये देखिए, मैंने एक 25 रो आइटम्स का एक डेटा लिया है। जैसे ही मैं लास्ट नीचे तक पहुंची हूँ, लास्ट रो पर, मैं क्या देखती हूँ कि ये जो मेरा 25th रो है, ये इसके सामने ये वाला जो रो है, इसके सामने अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। चलो, ये तो फिर भी मैं बोल सकती हूँ नेम है, क्योंकि मेरे पूरे डेटा में एक ही है डेट ऑफ इनवॉइस, तो मेरा ये एक ही जो डेट है वो डेट ऑफ इनवॉइस ही होगा, ये जीएसटी नंबर ही होगा। बट बाकियों का क्या, ये डेटा हमने एक सिंपल डेटा लिया है जिसके अंदर बहुत कम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत कम कॉलम्स हैं, तो मैं फिर भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ नीचे जाते वक्त। बट ये नंबर्स क्या है, कौन सा नेट अमाउंट है, कौन सा जीएसटी अमाउंट है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ता है और देखना पड़ता है। ओके, ठीक है, ये ग्रॉस का कॉलम है, तो मतलब ये जो अमाउंट 2726 दिया हुआ है ये ग्रॉस अमाउंट है। ऐसे करके मुझे बार बार देखना पड़ता है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम फ्री स्पेन सीखने वाले हैं। फ्री स्पेन्स में क्या होगा, आप अपना ये जो रो है इसे फ्रीज कर देंगे। इससे जब भी आप नीचे जाएंगे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपका कौन सा आइटम है। अब फ्री स्पेन्स के लिए आप जाएंगे अपने टूल बार पे, जिसमें आप व्यू ऑप्शन में जाएंगे। व्यू ऑप्शन में आपका फ्री स्पेन्स करके एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपके पास फ्री स्पेन्स में 3 ऑप्शन है। फ्री स्पेन्स 1, जिसमें आपका रो और कॉलम जो भी आप चाहें वो फ्रीज हो सकती है, बट वो दोनों में एक कॉमन सेल होना चाहिए। फ्रीज टॉप रो, ये सबसे टॉप रो जो आपकी शीट का रहेगा उसको फ्रीज कर देगा। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये सबसे फर्स्ट कॉलम जो आपके शीट की रहेगी उसको फ्रीज कर देगा। तो चलिए एक एक करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले हम फ्रीज टॉप रो पे जाते हैं। अगर मेरा टॉप रो में देखूँ शीट का, तो मेरा ये टॉप रो शीट, ये रो नंबर 1 है। इसे फ्रीज करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं ये दोनों अभी हाइड कर देती हूँ। इस हिसाब से मेरा ये फ्रीज फर्स्ट वाला हो जाता है। ये देखिए, अब मेरा टॉप रो फ्रीज हो गया है। अब मैं देखो कितने भी नीचे जाऊं, कोई भी रो नंबर पे रहूं, मुझे दिखेगा कि ये जो आइटम मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे ये है फॉर एग्जांपल 25, ये 25 मेरा क्वांटिटी ऑफ आइटम्स है जो गया है उस इनवॉइस के साथ। ये मेरा ग्रॉस अमाउंट है, ये मेरा नेट अमाउंट है, ये मेरा सीजीएसटी अमाउंट है, ये मेरा एसजीएसटी। तो टॉप रो फ्रीज करते ही मुझे ये मेरा ये वाला फील्ड जो मेरा फर्स्ट रो है मेरे शीट के अंदर वो फ्रीज हो चुका है। और अब आप जब जब नीचे जाओगे आपको बार बार ऊपर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन सा डेटा या फिर आप कौन सा डेटा रिव्यू कर रहे हैं। ये तो था फ्री स्पेन्स का। दोस्तों, फ्री स्पेन्स में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फर्स्ट रो है आपका ये ही खाली फ्रीज होगा। अब जैसे ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। अगर मैं ये हाइड नहीं करती थी, ये मैं अनहाइड कर लेती हूँ जो भी सेल्स मैंने हाइड किए थे इधर। अगर मैं ये हाइड किए बिना मेरे फ्री स्पेन्स के ऑप्शन पे जाती हूँ, फ्री स्टॉप रो करती हूँ, तो मेरा जो ये फर्स्ट रो है वो ही हाइड हुआ है। तो देखिए, अब जैसा मैं नीचे जाऊँगी तो ये देखिए सिर्फ फर्स्ट ही कांस्टेंट रह रहा है। तो आपको इस ये फ्री स्पेस का टॉप रो करते वक्त ध्यान रखना है कि जो रो आपको चाहिए वो ही खाली टॉप पे रहे, बाकी सब आप फ्रीज कर दो। ये मैं फ्री स्पेस हटा देती हूँ। अब इससे सिमिलरली वे हम कॉलम का देखेंगे। अब यहाँ तो हमारे पास डेट ही है। अगर सपोज हमें पार्टी नेम कांस्टेंट रखना है
तो मैं इसे हाइड कर दूंगी और मैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दूंगी। तो देखिए मेरा फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है। अब मैं चाहे कितने भी कॉलम्स में कहीं पर भी जाऊँ, मेरा फर्स्ट कॉलम हमेशा फ्रीज रहेगा। अगर मुझे इसे अनफ्रीज करना है तो मुझे वापस फ्रीज पेन्स पे जाना है और अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इसमें भी आपने ये देखा कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम है, वो जो कॉलम मुझे चाहिए वो हमेशा वही कॉलम मेरा फर्स्ट रहने चाहिए। अगर उसके दूसरे अलावा कोई कॉलम रहता है तो आपको उसको हाइड करना होगा या फिर उसको शिफ्ट करना होगा किसी और कॉलम में, तो ही आपका ये फर्स्ट फ्रीज पेन्स, फर्स्ट फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम का काम आएगा। अब अगर आपको आपका फ्रीज पेन भी यानी कि रो भी फ्रीज चाहिए और कॉलम भी फ्रीज चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो करंट एग्जाम्पल है उसमें मुझे ये रो और ये कॉलम फ्रीज चाहिए, तो इस केस में यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें मेरा डेट और इस रो में मेरा डेट कॉमन आ रहा है, तो इसके बाजू का ये जो डायगनली अपोजिट जो सेल है मुझे वहाँ पर जाना है और फ्रीज पेन्स पे जाकर फ्रीज पेन वाले ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए अब ये फ्रीज हो गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा कॉलम भी फ्रीज हो गया है और मेरा रो भी फ्रीज हो गया है। अब मैं कहाँ पर भी जाऊँ, मेरा इतना पोर्शन, ये मेरा कॉलम प्लस मेरे इतने रोज फ्रीज हो चुके हैं। दोस्तों इस फ्रीज पेन के ऑप्शन में एक फ़ायदा है, आपका रो और कॉलम दोनों ही साथ में फ्रीज हो जाता है। तो अगर आपको जैसे आपका डेट या पार्टी नेम फ्रीज रखना है और आपके रो हेडर्स को फ्रीज रखना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन में ये भी फ़ायदा है कि जहाँ पर भी आप अपना माउस क्या ये सेल को सिलेक्ट करते हो उसके आजू बाजू के जो हैं वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएंगे। अब अगर मुझे अनफ्रीज करना है तो देखिए अनफ्रीज कर दिया। अब मान लीजिए गलती से मैंने कर्सर सेल ये वाला सिलेक्ट कर दिया और मैं फ्रीज पेन्स पे गई, तो यहाँ के मेरे फ्रीज हो चुके, ये देखिए, जो कि रॉन्ग है। तो दोस्तों आप अपना सेल कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है जब आप फ्रीज पेन कर रहे हो। अगर आप कोई भी सेल को फ्रीज पेन्स पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो आउटपुट डेटा है वो रॉन्ग आएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। अब हम दूसरा भी एक पॉइंट सीखते हैं कि ये तो फ्रीज पेन्स का था। अब जब आप प्रिंट देते हो तो बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि आपका ये जो रो है आपको रिपीटेड चाहिए, तो इस केस में आप प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन यूज करोगे। आपने ये सिलेक्ट किया डेटा, कंट्रोल पी। अब ये देखिए ये आपका, क्योंकि हमारा डेटा एक कॉमन ही है तो इसके लिए वो एक ही इसमें शीट में कवर हो रहा है और आप क्लियरली देख सकते हो। लेकिन वहीं अगर हमारा डेटा नंबर्स में रन होता था, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को कॉपी करती हूँ और नीचे पेस्ट कर देती हूँ 2 बार, तो अब जब मैं सिलेक्ट करूँगी और प्रिंट ऑप्शन देने जाऊँगी तो ये देखिए अब जब मैं सेकंड पेज पे जा रही हूँ तो मुझे ये नहीं पता है कि इस कॉलम का रो हेडर क्या है। सिमिलरली इनका भी मुझे नहीं पता है क्योंकि ये सब डेटा मेरे फैल गए हैं। तो इस केस में मुझे क्या चाहिए कि प्रिंट देते वक्त भी मेरा जो ये रो है ये कांस्टेंट रहे। तो इसके लिए मैं प्रिंट टाइल्स का हेल्प करूँगी, मदद लूँगी। ये देखिए प्रिंट टाइल्स, पेज लेआउट में आप जाएंगे तो प्रिंट टाइल्स आएगा। अब आपको प्रिंट टाइल्स रोज टू रिपीट एट द टॉप पे जाना है। यहाँ पर आप ये रो देखेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे और फिर आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए। इसे मैं फ़िलहाल पेज सेटअप करके मैं लैंडस्केप कर देती हूँ ताकि हमें इजीली दिख सके। अब ये देखिए मेरे हर एक शीट पे वो जो रो हेडर है वो रिपीट हो रहा है। तो इस प्रिंट टाइल्स की मदद से आप जब भी प्रिंट देते हैं, अगर आपको कोई भी रो हेडर रिपीट करना हो तो आप ये प्रिंट टाइल्स की मदद से रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा अपना एक्सेल रिव्यू करने का। कैसे जब आप ऑनलाइन रिव्यू कर रहे हैं या फिर आप अपने सिस्टम पे रिव्यू कर रहे हैं तो आप फ्रीज पेन्स की मदद यूज़ कर सकते हैं, और जब आप प्रिंट दे रहे हैं तो आप ये प्रिंट टाइल्स की मदद यूज़ कर सकते हैं।